सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 39 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हके हुक्म किया दिल पर, तब खेल मांग्या हम एह, तब हमको खेल दिखाइया, खेल हुआ नूर का जेह। जब धामधनी ने अपने आदेश के द्वारा हमारे हृदय में प्रेरणा दी, तभी हमने ऐसे मायावी खेल देखने की मांग की। तब धामधनी ने हमें अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित यह स्वप्न का खेल दिखाया। तो खेल हम देखिया, ना तो कैसा खेल कौन हम, क्यों उतरे रूहे अरस से, छोड़ के एह कदम। इस प्रकार धामधनी की आज्ञा से ही हमने यह खेल देखा, अन्यथा कैसा यह नश्वर खेल और कहाँ हम धामधनी के चरणों में रहने वाली ब्रह्मात्माएं। धामधनी के इन चरणों को छोड़कर हम ब्रह्मात्माएं परम धाम से इस संसार में क्यों उतर आती। खेल हुआ हम वास्ते, हम पर हादी ल्याए फुरमान, हम वास्ते कुंजी रूह अल्लाह, दई इमाम हाथ पहचान। वस्तुतः यह खेल हमारे लिए ही रचा गया है और हमारे लिए ही श्री श्यामा जी की शक्ति रसूल मोहम्मद बनकर इस संसार में हमारे आगमन का संदेश लेकर आई। श्री श्यामा जी स्वयं श्री देवचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर हमारे लिए ही समस्त धर्म ग्रंथों का रहस्य एवं परम धाम के द्वार खोलने की कुंजी तारतम्य ज्ञान ले आए। उन्होंने ही अंतिम समय के इमाम मेहंदी के हाथ यह पूर्ण पहचान की कुंजी सौंप दी। ये तीनों सूरत हादिय की, आई जुदी जुदी हम कारण, आखर खेल दिखाए के, सब समझाई रूहन। ये तीनों सूरत श्यामा जी की है। श्री श्यामा जी की सूरता हमारे लिए अलग अलग समय में एवं अलग अलग रूप धारण कर इस संसार में प्रकट हुई। उन्होंने ही हम ब्रह्म आत्माओं को माया का खेल दिखाकर सब कुछ समझ दी। अरस हक की लजत, दई खेल में हम को, हक साहेबी हक इसक, हमारे लाड पाले कुंजी सो। श्री श्यामा जी ने ही सतगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में इस जगत के खेल में आकर हम ब्रह्म आत्माओं को परम धाम तथा पर ब्रह्म परमात्मा का आनंद प्रदान किया। इतना ही नहीं, तारतम्य ज्ञान रूपी कुंजी के द्वारा धामधनी का स्वामित्व एवं अखंड प्रेम प्रदान कर हमारे लाड पूरे किए। हम बैठे देखा वतन में, हक्के ऐसी करी हिकमत, आए न गए हादी हम, ऐसा देखा माहे खिलवत। धामधनी ने ऐसा कौशल दिखाया कि परम धाम में बैठे हुए ही हमने जगत के नश्वर खेल देख लिए। श्री श्यामा जी तथा हम ब्रह्म आत्माएं कहीं आए भी नहीं और गए भी नहीं। हमने मूल मिलावा में बैठे बैठे सुरता के द्वारा यह खेल देख लिया। हक न्यामत में देत हो, जो होसी अरस अरवाए, ये सुनते निशानियां अरस की, लगसी कलेजे घाए। मैं ब्रह्मात्माओं को परम धाम की अलौकिक संपदा प्रदान कर रहा हूँ। जो परम धाम की आत्माएं होंगी
परम धाम के उन संकेतों को पाकर उनके हृदय द्रवित हो जाएंगे। पहचान हक अरस रूहन की, ये कहते आवसी इसक, ये सुन रूहे ना सह सके, बिछोहा अरस हक। परम धाम की आत्माओं की यही पहचान है कि इन बातों को सुनते ही उनके हृदय में प्रेम का प्रवाह बहने लगेगा। इन संकेतों को सुनकर ब्रह्म आत्माएं एक क्षण के लिए भी अपने धामधनी का वियोग सहन नहीं कर पाएगी। हम उतरे चढ़े तो खेल में, जो जरा दूसरा होए, ये देखो हक इलम से, अरस अरवा न उर्जे कोए। परम धाम से खेल में उतर आना अथवा पुनः परम धाम चले जाना, यह उतरना चढ़ना तभी संभव होगा जब परम धाम के अतिरिक्त इस संसार का कोई अस्तित्व हो। परब्रह्म परमात्मा प्रदत्त तारतम ज्ञान से यह तथ्य भली भांति समझ लो कि कोई भी ब्रह्मात्मा इस प्रकार की भ्रांति में उलझती नहीं है। हक्के दिया इल्म अपना, तिनका तो हक्के सो काम, और हमको क्या हक बिना, रात दिन लेना क्यों आराम। धामधनी ने जिन ब्रह्मात्माओं को अपना ज्ञान दिया है, उनका तो धामधनी से ही काम रहता है। फिर हमें अपने धनी की चर्चा के बिना और काम ही क्या। उनके बिना हम रात दिन कैसे शांति प्राप्त कर पाएंगे। हम खेल देखा लग मुदत, जेते रूह अल्लाह के तन, खेल देख पीछे फिरे, जाने बेर न लगी अदखिन। श्री श्यामा जी की अंग स्वरूपा हम सभी आत्माओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो हमने चिरकाल तक यह खेल देखा। जब यह खेल देखकर हमारी सुरता परम धाम लौटेगी तो ऐसा अनुभव होगा कि आधे क्षण का भी विलंब नहीं हुआ है। ए देखा बैठे वतन में, हक सुख लिए हम इत, सो इन देह इन जिमिए, लिए सुख हक निस्बत। परम धाम में ही बैठकर हमने यह खेल देखा और नश्वर जगत में भी सुरता रूप से आकर हमने धामधनी के अखंड सुख प्राप्त किए। इस प्रकार पंच भौतिक देह धारण कर इसी नश्वर संसार में भी हमारी सुरता ने धामधनी की अंगना होने का आनंद प्राप्त किया। फेर फेर हक वाहिदत, फेर फेर हक खिलवत, फेर फेर सुख निस्बत के, फेर फेर ए लई न्यामत। इस माया में भी हमारी सुरता ने धामधनी का अद्वैत तथा अंतरंग सुख बार बार प्राप्त किया। इसी प्रकार अनेक बार धामधनी के संबंध का सुख प्राप्त हुआ तथा परम धाम की अखंड संपदा प्राप्त हुई। महामत कहे मोमिन की, मिट गई दुनिया चाल, देखिए हक दिल अरस में, तो अवही बदले हाल। महामती कहते हैं, अब ब्रह्म आत्माओं की सांसारिक चाल मिट गई। अपने हृदय धाम में धामधनी के स्वरूप का दर्शन करने पर तत्काल ही सारा व्यवहार बदल जाता है। प्रकरण 39 चौपाई 1540। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 39 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे। प्रणाम जी।